भारतीय सिनेमा के ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए आर रहमान अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। ए आर रहमान ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उन्हें काम मिलने में परेशानी हो रही है और हिंदी सिनेमा में अब कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। ए आर रहमान के इस बयान के बाद देश में सियासी हलचल मच गई। विपक्षी दलों के नेताओं ने रहमान के बयान पर कहा है कि वो देश के बहुत बड़े संगीतकार हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर इस पर विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद अगर वहाँ म्यूजिशियन को या किसी भी कलाकार को अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है और वहाँ भी अगर भेदभाव होता है तो ये तो बहुत ही दुखद है। हमारे देश की स्थिति इसका मतलब है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के भेदभाव अगर बढ़ेंगे तो आगे चलकर और नफरत घृणा बढ़ेगी आपस में। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसा है कि ए आर रहमान बहुत ही बड़े म्यूजिशियन है और ख़ास करके उसको ऑस्कर भी मिला था, दुनिया में माने जाने हैं। उनको इस तरह की तकलीफ होती होगी जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मुस्लिम। तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुख की बात है। ये ऐसा होना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने रहमान के बयान में झोल झाल छिपे होने का आरोप लगाया। एनडीए नेताओं ने फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट के दम पर काम मिलने की बात कही है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि रहमान के बयान में कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मुस्लिम हैं और देश की जनता उन्हें प्यार करती है। मुझे लगता है कि यार रहमान जी के आरोप में तथ्य नहीं है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे कलाकार भी है। सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है। ऐसे लोगों को यहाँ के मराठी लोग हो या सब लोग इंडियन लोग हैं उनको पसंद करते हैं। इसीलिए मतलब ए आर रहमान को वो मुस्लिम है इसीलिए कोई काम नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। मतलब इसके पहले तो उनको अनेक फिल्मों में उनको संगीत का काम मिला भी है। देखिए, मुझे तो ये लगता है, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री का विषय है, लेकिन मुझे ये लगता है वर्तमान परिस्थितियों के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। पहले कुछ नेताओं की सिफारिश पे काम दिया जाता था, अब हुनर पे, कला पे, एक्टिंग पे, आवाज पे आर्टिस्टों को काम दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी आएगी तो मुझे लगता है कि जो मोनोप्लेट करके जिन लोगों को काम मिलता था उनको तकलीफ होगी और नेचुरली मुझे लगता है कि उनको भी इसी बात की पीड़ा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम नेताओं ने उनके बयान का समर्थन करते हुए इस विषय पर विचार करने की बात कही है। नहीं, कई मुसलमानों को धर्म के वजह से काम नहीं मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको छुपाना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं कि जो इख्तलाफात हैं लोगों में, जो शक व शुबा है लोगों में, उसको हमें कम करना है। रहमान कहीं और तो जाने वाले नहीं हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं काम करेंगे, कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये औरों को समझना होगा कि ये बात चलने वाली नहीं है। और हर चीज़ का दौर होता है। देखो, एक टाइम होता है जब लोगों को तकलीफ़ होती है, एक टाइम होता है जब ये बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी जगह हो, कहीं के ऊपर भी बाकायदा क्रिमिनल नहीं होना चाहिए किसी को भी। और मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट 10 डेज मुंबई में रहता हूँ। जैसे बड़े निर्माता अब्बास मस्तान हैं और दूसरे लोग हैं जो पूरी तरीके से आते हैं, आके काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको ए आर रहमान साहब को क्यों दिक्कत है, किस वजह से दिक्कत है, ये तो वही बता सकते हैं।
संगीतकार ए.आर. रहमान ने कहा है कि उन्होंने बीते 8 सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भीतर सत्ता परिवर्तन और सांप्रदायिक भावना महसूस की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ कभी ये सब नहीं हुआ है, लेकिन उनके कानों में ये बातें आती रहती हैं।